हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक ज़बरदस्त स्टडी को हम लोग कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ये क्या है। यस, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। मोबाइल फ़ोन नहीं बोलना चाहिए, स्मार्टफोन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, हर किसी के पास है, ऑब्वियसली आप उसी से ही वीडियो देखते होंगे। 99% लोग तो उसी से ही वीडियो देखते होंगे। कोई होगा शायद से लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टीवी के ऊपर देखता होगा। ठीक है, एंड मोबाइल फ़ोन के साथ साथ अगर हम लोग बात करें और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके साथ चलती है, इंटरनेट। ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, वो काफ़ी गजब का कॉम्बिनेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि एक ज़माना ऐसा था कि एक इंसान की बेसिक नेसेसिटी, ठीक है, स्कूल में बताई जाती थी, सिखाई जाती है, जो कि आज भी सिखाया जाता है कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। ठीक है, सो ये हुआ करता था। बट अभी की अगर हम लोग आज के ज़माने की बात करें, 21st सेकेंड सेंचुरी की बात कर ले, तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, उसी के साथ साथ स्मार्टफोन विथ इंटरनेट, ठीक है, ये एक नेसेसिटी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, सो डेफिनेटली अगर हम लोग बात करें इंडिया, हमारे भारत देश की बात करें, तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो लगातार हम लोग को क्रेजी लेवल पे ग्रो करते हुए देखने को मिल रही है। मतलब स्मार्टफोन के बिजनेस की बात करें एंड उसी के साथ साथ इंटरनेट भी उसमें अगर जुड़ा रहेगा, तो उस बिजनेस की भी बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 2022 के रिपोर्ट की बात कर लूँ, तो स्मार्टफोन का मार्केट आप देख सकते हो लगभग है $40 बिलियन के आसपास। $40 बिलियन, जस्ट इमेजिन 2022, और यही मार्केट 2023 तक $44.15 बिलियन तक बढ़ गया। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, यही मार्केट आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड टू रीच समवेयर अराउंड $89 बिलियन बाय 2032। सो मतलब आप मोटा मोटी कह सकते हो कि डबल, 2032 तक ये डबल हो सकता है। ये लगभग कैगर 8% से ज़्यादा ग्रो यहाँ पे हो सकता है, ये अनुमान लगा यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, 2023 के बेस को पकड़कर 32 तक फोरकास्टिंग की जा चुकी है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट सोच कर देखना, $88 बिलियन का मार्केट, मतलब कितना बड़ा मार्केट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और ये बिजनेस कितने मतलब पैसे यहाँ पे छापेंगे, इसकी मतलब कल्पना आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। और आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, ये जो मोबाइल है उसका जो एडिक्शन है, वो नेक्स्ट लेवल का एडिक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब पूरी दुनिया अगर आप देखोगे तो सर झुकाकर फ़ोन के ऊपर ही आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसमें बड़े की बात कर ले, बच्चों की बात कर ले, ठीक है, हर किसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो बहुत ही बुरी तरीके से मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन में अटके हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो सोशल मीडिया भी, ठीक है, तो ये इसमें मतलब इन सभी का कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो एकदम ये हायर लेवल का एडिक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ये जो रहता है ना कि अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, इसका भी एडिक्शन इसके सामने फेल है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कंक्लूजन के फॉर्म में कि ये इस प्रकार के एडिक्शन है। कौन से? अल्कोहल की बात कर ले, ड्रग्स की बात कर ले, ठीक है, ये तो अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। स्मोकिंग की बात कर ले, आप एक बार कुछ भी करके इन एडिक्शन को भी छुड़ा सकते हो, बट ये मोबाइल फ़ोन का जो एडिक्शन है विथ इंटरनेट, विथ सोशल मीडिया, इसको छुड़ाना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ देखने को मिले। और ये किस प्रकार का एडिक्शन है पता है? लीगल लेवल का एडिक्शन भी आप कोई कह सकते हो। ठीक है, इसमें तो कुछ इलीगल है नहीं। हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन हाथ में थमा देता है, इंटरनेट लगा देता है। ठीक है, बच्चों को भी आप देख सकते हैं सोशल मीडियाज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो मतलब यूसेज है हम लोग को एकदम रॉकेट की तरह बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसका ग्राफ नीचे ही नहीं आ रहा है। ठीक है, और ऐसे कितने सारे आप लोगों को आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे कि किसी पेरेंट्स ने उनके बच्चे से फ़ोन छीन लिया तो वो वायलेंट हो गया। ठीक है, कोई बच्चा सुसाइड करने की बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया, एग्जाम आ रहा था इसलिए फ़ोन छीन लिया करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब आप अंदाज़ा समझ रहे हो? ठीक है, ये बिजनेस भी इसी प्रकार से ग्रो किया जाता है कि इस बिजनेस को मतलब कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, स्मार्टफोन की अगर हम लोग बात कर ले, उसमें इंटरनेट एंड सोशल मीडिया की जोड़ अगर होंगी तो ये बिजनेस एकदम रॉकेट की तरह बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। आई नो कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि आपने बोला भाई स्मार्टफोन की आप यहाँ पे बात कर रहे हो, ठीक है, बट एक स्मार्टफोन तो एक इंसान देखा गया तो चलो 10, 15, 20, 30, 40 हज़ार वॉटेवर अगर ले लिया तो बहुत लंबे अवधि तक यूज़ करेगा, बिल्कुल सही। बट अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये जो फ़ोन है वो इस प्रकार से भी बनाए जाते हैं कि वो ज़्यादा साल चलेंगे भी नहीं। 5 साल के भीतर भीतर आपका फ़ोन बूढ़ा हो ही जाएगा। ठीक है, वो बंद नहीं होगा, तो बंद नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? स्लो स्लो हो जाएगा, एकदम इतना स्लो हो जाएगा कि आप बोलोगे छोड़ो यार नया ही लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपने भी खुद एक्सपीरियंस यहाँ पे की होगी। और ये हर किसी को पता है, ये स्टडीज़ भी है कि पहले क्या हुआ करता था, जो पुरानी चीज़ें जो हमारी हुआ करती थी तो वो लिटरली 10-10, 15-15 साल चलती थी। बट अगर ऐसी अगर ड्यूरेबिलिटी रहेगी, इतना
लॉन्जिविटी रहेगी कि अगर चीज़ें चलनी स्टार्ट हो गई तो कंपनी पैसा कैसे छापेगी। तो ऑटोमेटिकली हर किसी कंपनी में अगर आप देखो कि कोई भी चीज़ें अगर आती है वो मैक्सिमम मतलब 4-5 साल तक ही चलती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करो उसके बाद खराबी होती है। आप कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना लेके आओ, आप लाख रुपए का फ़ोन लेकर क्यों ना हो या फिर 10,000 का, ये खराब होती ही होती है। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, ये जो मोबाइल फ़ोन का जो ये मार्केट है वो लगातार हम लोग को मतलब ये बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ चलो सालाना मतलब 5 साल एक मोबाइल फ़ोन चलेगा, एक एवरेज डेटा पकड़ कर चल लो, ठीक है, 5 साल चलता है। एंड अगर एक इंसान की एज है 20, ठीक है, अभी 20 से पहले फ़ोन मिलना स्टार्ट होता है क्योंकि स्टडीज़ भी रहते हैं, अभी स्टडीज़ से वो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी चले जाते हैं, ठीक है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। बट 20 की अगर बात करें और अगर एक इंसान 70 तक जीता है एवरेज, अगर हम बात करें सब कुछ पकड़कर, पोल्यूशन बिल्यूशन, अभी तो एज तो नीचे ही जा रही है, आपको पता है, मतलब कितना एक इंसान अगर देखा गया अभी 20 से 70 50 साल अगर जिएगा और 5 साल के हिसाब से फ़ोन अगर चलता है, इसको अगर आप डिवाइड करो, मतलब हम कह सकते हैं कि वो लगभग 10 फ़ोन तो बदलेगा ही बदलेगा, हर 5 साल में एक नया फ़ोन उसको चाहिए। तो ये कितना ज़बरदस्त मार्केट है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और इस मार्केट की अगर हम लोग बात करें किसने पूरी तरीके से कैप्चर करके रखा हुआ है, तो दोस्तों चाइना ने करके रखा हुआ है। यस, हमारे देश में लगभग 70 to 80% मार्केट शेयर चाइनीज़ फ़ोन का है। मतलब आज के दिन अगर 100 फ़ोन बिके होंगे ना, उसमें से 70 से 80 एवरेज चाइना के फ़ोन बिके होंगे। ठीक है, सस्ते भी है, काफ़ी लोग यहाँ पे खरीद भी लेते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारे मजाक उड़ाते रहते हैं, बट एक्चुअल में अगर देखा गया सब लोग इसी फ़ोन से रिलेटेड वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो चाइनीज़ कंपनियां वो काफ़ी अच्छा करते हैं। एंड अगर मैं आपको एक डेटा भी आपके सामने रख दूँ Q1 के डेटा के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं नंबर 1 कंपनी कौन सी है, वीवो। ठीक है, चाइनीज कंपनी। नंबर 2 सैमसंग, अभी नंबर 2 सैमसंग भी नहीं रही है, सैमसंग नंबर 3 हो गई। ये जो तीसरी नंबर है ना शाओमी, ये अभी सेकंड नंबर आ चुकी है। बीच में मैंने इसको भी कवर किया था, मैं न्यूज़ को कवर करते रहता हूं, आप देख सकते हो सैमसंग रैंक थर्ड, तीसरे नंबर पे जा चुके हैं मार्केट शेयर के हिसाब से। एंड वीवो तो नंबर 1 पे है। ठीक है, सेकंड कौन है देखो, शाओमी। सो ये सारी चाइनीज कंपनियां हम लोग को देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो वीवो, शाओमी, ओप्पो, रियलमी, देन पोको की बात कर ली, ये भी चाइनीज कंपनी आई गेस, इसका शाओमी आई गेस इसका ये है क्या बोलते हैं पेरेंट कंपनी। वन प्लस, मोटरोला की बात करें, मोटरोला अगर देखा कि ये अमेरिकन कंपनी हुआ करती थी, अभी ये भी चाइना के कंट्रोल में आ चुकी है। देन आखिरी 10th नंबर की टेक्नो की बात करिए, सारे किस कौन सी कंपनी है, ये चाइनीज कंपनी। सिर्फ एप्पल की बात कर ले एंड सैमसंग की बात कर ले, ये अदर देन चाइनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड डोमिनेंस देखो दोस्तों, क्या मतलब जो मैंने आप लोगों को बोला ना 10 में से क्या नज़र आ रहे हैं, 2 ही कंपनियां अलग है, बाकी के 8 के 8 कंपनियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना ही होल्ड करती है। और इसमें से मैक्सिमम कंपनियां भी देखा गया तो सेम ही है, वीवो, ओप्पो, ऐसा शाओमी, अगर आप चेक करोगे इनके पेरेंट्स कंपनी क्रॉस होल्डिंग ही आपको देखने को मिल जाएंगी। सो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि ये जो मार्केट है वो काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है, मतलब फ़ोन का मार्केट प्लस इंटरनेट एंड उसमें सोशल मीडिया। ठीक है, एडिक्शन लग चुका है भाई लोगों को, और किसी भी चीज़ का एडिक्शन में काफ़ी करोड़ों छापे जाते हैं, बिजनेस किया जाता है। ठीक है, और इसमें भी अगर देखा गया तो ये कंपनियां धूम मचा रही है। सो इस चीज़ के चलते कौन से कंपनीज को स्टडी करना चाहते हो वो मैं आपके सामने रखूंगा। अगेन क्लियर डिस्क्लेमर है भाई, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे में बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ क्योंकि बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति को सिर्फ शेयर से मतलब होगा वो शेयर मार्केट में कभी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जब उसकी एग्जाम आएगी मतलब मार्केट जिस दिन गिरेगा दैट्स इट, वो सरेंडर कर देगा। अगर आपको उस कैटेगरी में नहीं आना है तो आपको हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड ही थॉट प्रोसेस लेकर यहाँ पे चलना है। मार्केट बोला, शेयर बोला तो तेजी है, मंदी भी है, एक्सट्रीम तेजी है, एक्सट्रीम मंदी है, कंसोलिडेशन फेज भी है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। सो पहली कंपनी दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी। यस, डिक्सन टेक की अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश की नोएडा वाली ये कंपनी है। ठीक है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है, आप देख ही सकते हो। बीच में इसने भी बड़े बड़े एग्जाम्स लिए, 50% ये गिरावट दिखा रही है। अगेन सेम चीज़, जिसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं वो निकल जाते हैं, जिसको बिजनेस से लेना देना है उनको अच्छे से समझ में आता है। सो डिक्सन टेक आप देख सकते हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कंपनी काम करती है। होम अप्लायंसेस की बात करें, देन टीवी की बात करें, लाइटिंग सॉल्यूशन की बात करें, देखो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करें, ये इसमें तो ये कंपनी ज़बरदस्त बड़ी बनती ही जा रही है। एंड रिसेंट आप सभी लोगों को पता है शाओमी के साथ इनका ऑलरेडी पार्टनरशिप है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने जॉइंट वेंचर कर लिया, किसके साथ, चाइनीज मोबाइल मेकर वीवो के साथ, जो आज के नंबर 1 कंपनी देखने को मिल रही है। इंडियन मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास देखने को मिल रहा है। एंड और भी अलग अलग चाइना की जो स्मार्टफोन्स है वो भी ये कंपनी अभी बनाएगी। सो डेफिनेटली डिक्सन टेक के लिए अभी काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, कंपनी लाख करोड़ का मार्केट कैप पे यहाँ पे आ चुकी है। हम लोगों ने इसको काफ़ी लोअर लेवल पे देखा था, आपको याद होगा टिकटॉक जब बैन हुआ था
तभी हम लोग इसको यहाँ पे कवर यहाँ पे किया था, ठीक है। तब से लेकर अभी तक आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। सिमिलर वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है। चीज़ें बदल चीज आती है, देखिए जो कोर चीज़ होती है ना वो सेम होती है, बट उसका जो तरीका होता है वो बदलते जाता है। सो सोशल मीडिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आपको पता ही है, तो क्या हो जाता है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। बीच बीच में आपने देखा है कि नहीं, एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सो सोशल मीडिया आप कोई भी ओपन कर लो, यूट्यूब ओपन कर लो, इंस्टाग्राम ओपन कर लो, कोई ब्लॉग ओपन कर लो, कुछ भी ओपन कर लो, तो आपको एडवर्टीजमेंट बीच में देखने को यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में बोलते भी, अरे सर आपके चैनल के ऊपर एक ही एडवर्टाइज आता रहता है। सर जी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है उसके ऊपर, ठीक है। वो सारे यूट्यूब के कंट्रोल में होता है, उनको दिखाना है वो इतना लंबा दिखा सकते हैं, स्किपेबल दिखाना है, नॉन स्किपेबल दिखाना है, कंप्लीट उनके कंट्रोल में होता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मतलब एडवर्टीजमेंट से ज़बरदस्त कंपनियां बिजनेस यहाँ पे कर रही है। पहले लोग टीवी के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक था, अभी वो ट्रैफिक मोबाइल फ़ोन के ऊपर आ चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें एडवर्टीजमेंट वाज से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज को भी पता है। तो इसमें एफएल इंडिया नाम की कंपनी, आपको पता है काफ़ी बार हम लोगों ने भी इसको कवर किया, कितनी बार ये 20-30-40% गिरा हुआ है, ठीक है। बाद में वापस कम बैक करते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये तो शेयर मार्केट का नेचर है, जिसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं वो ऐसे गिरावट में क्विट कर देता है, जिसको बिजनेस समझ में आता है वो ऐसे गिरावट में टिक जाता है। सो आप देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस क्या होता है। ये मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टाइप के ही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म एड्स इनटू द रिकमेंडेशंस, हेल्पिंग मार्केटर्स to effectively identify, engage, acquire and drive transaction with their potential and existing user। मतलब क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप जाओ YouTube के ऊपर या फिर किसी भी गूगल के ऊपर भी चले जाओ और आप सिर्फ ये चेक करो गिटार, बोलते हैं ना 10,000 के नीचे का गिटार मुझे चाहिए करके, या फिर आप गिटार कैसे बजाते हैं इसे अगर आप ट्यूटोरियल भी चेक करोगे यूट्यूब के ऊपर, ऑटोमेटिकली आप देख लेना आपको एडवर्टीजमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल के भी बात करोगे, आप देख सकते हो डिमैट अकाउंट के ये आते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आप शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को देख रहे हो, तो सामने वाले को कैसे पता चल गया। यही काम इस प्रकार की कंपनियां करती है, ठीक है। अगर इस चैनल के ऊपर अगर आपके सामने ये वीडियो आ गए कि भाई गिटार ले लो, गिटार, आप बोलोगे क्या सेंस की बात है भाई, मुझे तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। बट अगर आप वहीं पे म्यूजिक वाले चैनल पे जाओगे तो आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगी। आप इंश्योरेंस वाले वीडियोज़ को चेक करोगे तो आपको इस सामने इंश्योरेंस वाले एडवर्टीजमेंट आना स्टार्ट करोगे। तो ये क्यों होता है? तो इन कंपनीज के पास इस प्रकार के डेटा होते हैं, वो सारी चीज़ें मैच करके देते हैं और इससे पैसे कमाते हैं। और भी बहुत सारे बिजनेस है, मैंने आपको इसका एक वन ऑफ द कोर बिजनेस यहाँ पे बताया है। तो ये समझ हम लोगों में यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी ठीक है, कंपनी छोटी कंपनी, 20-25 हज़ार करोड़ का मार्केट क्या है, जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। आपको बिजनेस समझ में आ गया जिस दिन, तो आप खुद से इस प्रकार की चीज़ों को खोजना स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर आपको इसी प्रकार से और भी वीडियोस चाहिए, जस्ट कमेंट सेक्शन यस करके बोल देना, अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस को हम लोग कवर यहाँ पे करते रहेंगे, जिससे आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जो कि आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी हेल्प यहाँ पे दे सकती है। वीडियो पसंद आएगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारे जो और 2 चैनल्स है उनको भी सब्सक्राइब करके रख लेना, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।